ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 1, 2 एवं 3। श्री भगवान उवाच अभयं सत्व संशुद्धिः ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम अक्रोध त्यागः शान्तिः अपैशुनम् दया भूतेषु अलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रि अचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोह न अतिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। श्री भगवान ने कहा, हे भारत, अभयता, चित्त की प्रसन्नता, ज्ञान के उपाय में निष्ठा, दान, बाह्य इंद्रियों का संयम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा, सत्यवादिता, क्रोध शून्यता, स्त्री पुत्र आदि में ममता का त्याग, शांति, पर निंदा शून्यता, दया, लोभ शून्यता, मृदुता, लज्जा, अचपलता, तेज, क्षमा, धैर्य, बाह्य और अंदर की शुद्धि, द्रोह शून्यता, अभिमान शून्यता, ये सब गुण दैवी संपत्ति के साथ उत्पन्न व्यक्ति में प्रकट होते हैं, अर्थात शुभ क्षण में जन्म होने पर ये सब प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय के पहले इन 3 श्लोकों में दैवी भाव युक्त मनुष्यों के 26 गुणों का वर्णन कर रहे हैं। पिछली बार हमने पहले 3 गुणों की व्याख्या की, अभयता, चित्त की प्रसन्नता एवं ज्ञान के उपाय में निष्ठा। ये विशेष करके सन्यासियों के गुण हैं। वैसे तो भक्तों में ये 26 के 26 गुण पाए जाते हैं, परंतु वर्णाश्रम के अनुसार भी यदि देखें तो इनमें से कुछ गुण सन्यासियों में, कुछ गृहस्थों में, कुछ ब्रह्मचारियों में लक्षित होते हैं। तो विशेष करके जो पहले 3 गुण हैं वो सन्यासियों में होते हैं और होने चाहिए। अब अगले कुछ गुण जो हैं वे गृहस्थ भक्तों में होते हैं। श्री भक्तिवेदांत स्वामी महाराज चौथे गुण का वर्णन करते हुए कहते हैं कि दानम का विशेष अभिप्राय गृहस्थों से है। गृहस्थों को चाहिए कि न्याय पूर्वक धन का अर्जन करें और अपनी आय का 50% संपूर्ण विश्व में कृष्ण भावना के प्रचार के लिए दान में लगाएं। तो ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है, परंतु आजकल के समय में यह कठिन प्रतीत हो सकता है कि किस प्रकार कोई अपने 50% आय को भगवत सेवा में लगाए। कहने का यहाँ पे तात्पर्य यह है कि गृहस्थ भक्त को अपनी आय का कुछ हिस्सा जो भी संभव है 5%, 10%, जितना भी वे कर सकते हैं उन्हें अवश्य सेवा में लगाना चाहिए। ऐसा करने वाले जो गृहस्थ हैं उनको भक्ति में उन्नति करने का सुयोग्य प्राप्त होता है। अब वे किसको यह दान दें, तो इसके लिए आवश्यक है कि वह समझें कि दान के पात्र कौन हैं। देखिए, दान तो बहुत लोग देते हैं, लेकिन सब पात्र जो हैं वो ठीक नहीं है। जहां पे दान का सदुपयोग नहीं होता वहां दान देने से हमें भी उसका कुछ रिएक्शन होगा।
तो जिस प्रकार से कुछ कर्म सत्व गुण में हैं, कुछ रजोगुण में और कुछ तमोगुण में, और कुछ जो क्रियाएं हैं वे निर्गुण हैं। तो यदि हम ऐसे स्थान पे दान देते हैं जहां पे सत्व, रज और तम अथवा तामसिक कर्म है, तो उस दान का हमें उसी प्रकार से फल भी प्राप्त होगा। परंतु यदि भगवान की सेवा में हम दान देते हैं तो वह निर्गुण है। अब देखो, भगवान की सेवा अर्थात जहां पे निष्कपट भाव से एवं स्वार्थ रहित भाव से सेवा हो, जहां पे भक्ति और मंदिर के नाम पर व्यापार होता है, वहां पर दान देने से लाभ नहीं है। देश, काल और पात्र के अनुसार दान के सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी भेद हैं। शास्त्रों में केवल सत्वगुणी दान का विधान है, जबकि राजसी अथवा तामसी दान तो धन का अपव्यय है। तो इसलिए दान यदि हम भगवान की सेवा में और विशेष करके कृष्ण भावना के प्रचार के लिए लगाएं तो यह सात्विक दान है। इसे निर्गुण भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई कार्मिक रिएक्शन नहीं है। तो इस विषय में हमें सावधान होना चाहिए। अगला गुण भगवान वर्णन करते हैं दमः, अर्थात बाह्य इंद्रियों का संयम। अब इसे भी विशेष करके गृहस्थों के लिए कहा गया है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम में तो यह विशेष कर्तव्य है कि इंद्रियों का संयम होना चाहिए। अब गृहस्थ आश्रम में कुछ भोग की छूट दी गई है, परंतु उसका यह अर्थ नहीं है कि बिना किसी रोक टोक के हम भोग विलास में प्रवृत्त हो जाएं। कुछ संयम से जितना आवश्यक है उतना ही इंद्रियों का भोग करें। घर में रहते हुए जो पति और पत्नी हैं वे कुछ शारीरिक संभोग कर सकते हैं संतान उत्पत्ति के लिए, परंतु इसका भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। केवल और केवल यदि अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए ही इस प्रकार का संभोग करेंगे वह भी आसुरिक भाव हो जाएगा, और इससे आसुरिक गुण ही, आसुरिक भाव ही और अधिक उत्पन्न होंगे। तो यदि कोई गृहस्थ ही क्यों ना हो, यदि वास्तव में वे परमार्थ में उन्नति करना चाहते हैं तो उसके लिए अपने काम विचार का संयम करना अनिवार्य है। उच्छृंखल होकर के भोग विलास नहीं कहें। और देखो, जो गृहस्थ आश्रम है वो वास्तव में एक ट्रेनिंग है वानप्रस्थ और फिर संन्यास आश्रम के लिए। तो धीरे धीरे यहाँ पे संयम का अभ्यास करना चाहिए। और यदि संयमित रूप से इंद्रिय भोग करेंगे गृहस्थ आश्रम में रहते हुए तो वास्तव में उस घर में शांति रहेगी, सुख रहेगा, आपस में वास्तविक प्रेम भी रहेगा। इसके बाद अगला गुण भगवान कहते हैं यज्ञ। अब यज्ञ भी विशेष करके गृहस्थों के लिए कहा गया। क्यों? क्योंकि यज्ञ के लिए प्रचुर धन की आवश्यकता होती है, और जो ब्रह्मचारी हैं, वानप्रस्थी हैं एवं सन्यासी हैं वे तो मधुकरी करके अपना जीवन करते हैं, ऐसा शास्त्र में विधान है। आजकल तो हम ऐसा नहीं देखते, परंतु शास्त्र की दृष्टि से कह रहे हैं कि वास्तव में गृहस्थ जो हैं वही धन अर्जन करते हैं। तो यज्ञ भी वही करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार के यज्ञों का वर्णन शास्त्रों में किया गया है उसके लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता है। जैसे अग्निहोत्र आदि यज्ञ हैं, कई प्रकार के यज्ञों का विधान है। तो उसके लिए बिना धन के तो सामग्री भी आप यज्ञ के लिए एकत्रित नहीं कर सकते। अब देखो, कलयुग में यदि आपके पास धन हो भी तब भी शुद्ध सामग्री उपलब्ध नहीं है, और साथ ही साथ ऐसे शुद्ध पुरोहित भी उपलब्ध नहीं है जो वास्तव में शास्त्रों के अनुसार शुद्ध मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ संपन्न करें। तो इसलिए कलयुग में इस सब यज्ञों का विधान नहीं है, एक यज्ञ का ही विधान है। और वह कौन सा यज्ञ है? संकीर्तन यज्ञ। श्रीमद् भागवतम में श्री शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं, कले दोष निधे राजन अस्ति एको महत गुणा, कि हे राजन, यह कली
नाना प्रकार के दोषों का सागर है, परंतु इसमें एक महान गुण है। वे क्या गुण है? कीर्तनात् एव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत, कि कृष्ण का कीर्तन करके मनुष्य अनायास ही इस संसार बंधन से मुक्त हो सकता है। तो इसलिए इस युग में एक ही यज्ञ है, हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव नास्तेव गतिर अन्यथा, कि केवल हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम, इस यज्ञ को, इस संकीर्तन यज्ञ को ही करें, क्योंकि से छोड़ करके कलयुग में और अन्य कोई भी साधन नहीं है। इसलिए इस महामंत्र का जाप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह जो संकीर्तन यज्ञ है यह सर्वश्रेष्ठ है और यह सबसे उत्तम और सरल यज्ञ है। इसमें ना तो धन की आवश्यकता है, ना ही पुरोहित की आवश्यकता है। आप किसी भी स्थान पर, किसी भी अवस्था में रहते हुए, किसी भी परिस्थिति में यह संकीर्तन यज्ञ कर सकते हैं। इसे अंगीकार करके प्राणी मात्र लाभान्वित हो सकता है। तो ये जो 3 गुण भगवान ने बताए, दान, संयम और यज्ञ, ये विशेष करके गृहस्थों के लिए हैं। इसके बाद भगवान आगे कहते हैं स्वाध्याय। यह विशेष रूप से ब्रह्मचारियों के लिए है। स्वाध्याय तप एवं आर्जवम। तो स्वाध्याय का अर्थ है कि वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करना और ज्ञान प्राप्ति करना, इसमें ही ब्रह्मचारी को अपना समय व्यतीत करना चाहिए। अब देखिए, आजकल तो जो छात्र हैं स्कूल कॉलेजेस में जब अध्ययन करते हैं तो वहां पे किसी भी प्रकार के वैदिक शास्त्र को नहीं पढ़ाया जाता। सेक्युलरिज्म के नाम पर धर्म की शिक्षा पूर्ण रूपेण से हमारे विद्यालयों से और यूनिवर्सिटीज से हटा दी गई है। इसी कारण से हमारे बच्चों में नैतिकता, धार्मिकता, इंद्रिय संयम आदि ये सब नहीं है। परंतु वास्तव में यदि हम चाहते हैं कि समाज में शांति हो तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि नींव सुदृढ़ होनी चाहिए। और नींव क्या है? जब बच्चे स्कूल में जाते हैं, जब वहां जाकर के उनको वास्तव में शास्त्रों की जो वास्तविक शिक्षा है, कर्म कांड और ये सब जो गलत बातें शास्त्रों के नाम पर की जाती हैं वो नहीं, लेकिन वास्तव में जो शुद्ध, जैसे भगवत गीता का ज्ञान है, यह ज्ञान और नैतिकता, इन सब का ज्ञान यदि छात्रों को दिया जाए और उन्हें इंद्रिय संयम आदि की शिक्षा दी जाए तो वे बहुत प्रखर बुद्धि होंगे, गलत कार्यों और गलत विचारों में नहीं भटकेंगे और बड़े होकर के वे समाज को और अधिक धार्मिक और शांतमय बनाएंगे। तो यह स्वाध्याय है। पर स्वाध्याय ब्रह्मचारियों के लिए है, यही समझना गलत है। गृहस्थ को भी स्वाध्याय करना चाहिए। भले वे बहुत अधिक व्यस्त हैं, लेकिन उन्हें भी कुछ समय निकालना चाहिए शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए। उसी प्रकार से जो वानप्रस्थी हैं और सन्यासी तो शास्त्रों का अध्ययन करते ही हैं, पर इसकी जो नींव है वो ब्रह्मचर्य आश्रम में डलनी चाहिए। यदि हमें बचपन से ही शास्त्र अध्ययन में रुचि उत्पन्न नहीं हुई, वह आदत नहीं पड़ी, तो आगे जा करके बहुत कठिनता से शास्त्र अध्ययन कर पाएंगे। इसके बाद भगवान कहते हैं तप अर्थात तपस्या। यह जो है यह विशेष रूप से वानप्रस्थों के लिए है। कोई भी मनुष्य आजीवन गृहस्थ नहीं रह सकता और रहना भी नहीं चाहिए। एक समय आकर के धीरे धीरे अपने घर गृहस्थी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा करके उनसे अपने को अनासक्त करना चाहिए और गृहस्थ के बाद प्रयत्न करना चाहिए कि अब हम वानप्रस्थ लें। वानप्रस्थ का अर्थ है कि भले घर में रहते हुए परंतु घर के कार्यों में अधिक आसक्त ना हो। बच्चे अब बड़े हो गए हैं, वे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जानते हैं, वे अपना खुद जीवन संभालें। आप उनको एज अ गाइड मार्गदर्शन कर सकते हैं। वैदिक विधान के अनुसार 100 वर्ष के जीवन में पहले 25 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, फिर 25 वर्ष गृहस्थ, फिर 25 वर्ष वानप्रस्थ और अंत के 25 वर्ष
संन्यास में रहना चाहिए। अब जीवन तो कईयों हम लोगों का 100 वर्ष का नहीं होता, लेकिन हमें प्रयत्न करना चाहिए कि इस रूप में अपना जीवन व्यतीत करें। गृहस्थ से निवृत्त मनुष्यों को मन, वाणी और शरीर के तप का अभ्यास करना चाहिए। श्रील भक्तिवेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वस्तुतः संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था तपस्या पर ही आधारित है। तपस्या के बिना किसी की मुक्ति नहीं होती। यह कहना वैदिक शास्त्रों और भगवत गीता के बिल्कुल विपरीत है कि जीवन में तप की कोई आवश्यकता नहीं है, मनोधर्मी करने से सब कुछ अपने आप हो जाएगा। ऐसे मतों का निर्माण वे कपटी अध्यात्मवादी किया करते हैं जो केवल अपने अनुगामियों की संख्या बढ़ाने के लिए चेष्टा कर रहे हैं। लोगों को विधि निषेध प्रिय नहीं होता, अतएव उन्हें आकृष्ट करने के लिए धूर्त ना तो शिष्यों को संयम की कोई शिक्षा देते हैं, ना उनके अपने जीवन में ही संयम का कोई स्थान होता है। तो आजकल ऐसा ही हो गया है कि धर्म के प्रचारक किसी भी प्रकार का विधि निषेध नहीं बताते हैं, परंतु शास्त्रों के अनुसार हम जब तक कुछ विधियों का कुछ निषेध इस प्रकार पालन नहीं करेंगे तो हम लोग अपने जो एनिमलिस्टिक प्रोपेंसिटीज हैं, अर्थात जो पशुवत वृत्तियां हैं, उनको छोड़ करके अध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर नहीं हो पाएंगे। तो आवश्यक है कि कुछ तपस्या की आदत हम अपने जीवन में डालें। इसके बाद है आर्जवम। आर्जवम का अर्थ होता है सरलता। यह सभी वर्णाश्रम के मनुष्यों को करनी चाहिए। हमें बहुत अधिक भौतिक पदार्थों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। आजकल अमेरिका में भी एक ट्रेंड चला है जिसे कहते हैं मिनिमलिज्म, अर्थात जितनी आपको आवश्यकता है उतनी ही वस्तुओं का संग्रह करें। आज ही मैं पढ़ रहा था कि एक जो एवरेज अमेरिकन फैमिली है, घर के अंदर 3 लाख वस्तुएं होती हैं। आप भी अपने घरों में देखें कि आपके अलमारियों में, दराज में, बैग्स में कितनी वस्तुएं पड़ी हुई हैं और वास्तव में हम अधिकतर का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन इन सब चीजों को संभालने में ही हमारा कितना बहुमूल्य समय व्यर्थ हो जाता है। इस विषय में विचार करना चाहिए। जितना जीवन सरल होगा, जितनी कम हमारे पास वस्तुएं होंगी, उतना ही अधिक समय हम अध्यात्म अनुशीलन में लगा सकते हैं। जब भगवान वामन देव महाराज बलि के पास गए और उनसे 3 पग भूमि मांगी, तो महाराज बलि ने कहा कि मैं तो आपको एक पूरा ग्रह दे सकता हूं, आप केवल 3 पग भूमि ही मांग रहे हैं। तो भगवान वामन देव ने कहा कि जिस की इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं, उसको यदि पूरा ब्रह्मांड भी मिल जाए तब भी वह संतुष्ट नहीं होगा। तो इसलिए हमें संतुष्ट रहना चाहिए, सरलता से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसके बाद भगवान अगला गुण बताते हैं अहिंसा। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है और सभी आश्रम के मनुष्यों को इसका पालन करना चाहिए। अब समझेंगे कि वास्तव में हिंसा है क्या। श्री गुरुदेव टीका में लिखते हैं कि हिंसा का तात्पर्य जीव हिंसा से है। तन, मन और वचन से किसी को कष्ट नहीं देने का नाम ही अहिंसा है। तो केवल तन से ही कष्ट देना हिंसा नहीं है, मन और वचन से भी यदि दूसरों को कष्ट देते हैं तो वह हिंसा ही है। विशेषतः पशुओं की हिंसा नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव के प्रगतिशील जीवन को ना रोकना ही अहिंसा है। हम एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रहे हैं, यह एक प्रोग्रेशन है। तो किसी भी देहधारी प्राणी का असमय में ही वध कर देने पर उस प्राणी को पुनः उसी योनि में लौटकर शेष दिन पूरे करने के बाद ही दूसरी योनि में जाना पड़ता है। तो जब किसी पशु को मारते हैं उसको खाने के लिए, तो हम उसको अकस्मात मृत्यु दे रहे हैं। तो इस प्रकार से असमय वध करने से उसकी जो यात्रा है उस योनि में पूर्ण नहीं हुई, उसे पुनः उस योनि में आकर के अपने कर्मों को पूर्ण के फलों को पूर्ण रूप से भुगतना पड़ेगा। अतः अपने स्वाद या स्वार्थ के लिए किसी भी प्राणी की प्रगति को रोकना नहीं चाहिए, यही अहिंसा है। और जो इस बात को नहीं समझते और इस प्रकार से पशुओं का वध करते हैं, उनको इसका बहुत ही
कष्टमय फल फिर मिलता है। इसके बाद अगला गुण भगवान कहते हैं सत्यम, अर्थात सत्यवादिता। हमारे को सत्य बोलना चाहिए, भले अप्रिय भी हो लेकिन सत्य बोलना चाहिए। अब सत्य का एक और भी गूढ़ अर्थ है। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इसका अर्थ है कि किसी स्वार्थवश तथ्य को तोड़े मरोड़े बिना यथार्थ भाषण करना। वेदों में कुछ कठिन अंश हैं जिनका तात्पर्य प्रामाणिक गुरु से सीखना चाहिए। वेदों को जानने की यही पद्धति है। श्रुति का अर्थ है कि आचार्य मुख से श्रवण करना चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए शास्त्रों का मनमाना अर्थ नहीं करना चाहिए। गीता पर अनेक ऐसी टीकाएं हैं जो मूल अर्थ का अनर्थ करती हैं। वाक्य के यथार्थ तात्पर्य को जो का त्यों प्रस्तुत करना चाहिए। इसके लिए सतगुरु के आश्रय में शिक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता है। तो देखिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसे पहले भी कई बार मैंने समझाया है कि हमें शास्त्रों के अर्थ को यथारूप समझना चाहिए और समझाना चाहिए। गीता, भागवत, पुराणों में और वेद शास्त्रों में बहुत स्पष्ट रूप से परम सत्य का वर्णन है, परंतु अधिकतर टीकाकार अपने अनगढ़ंत विचारों से उन श्लोकों का अर्थ करते हैं जो अर्थ का अनर्थ ही हो जाता है। इससे उनकी टीकाओं को पढ़ने वाले व्यक्तियों को वास्तव में उन शास्त्रों का अर्थ समझ नहीं आता और वे और भी अधिक भ्रमित हो जाते हैं। कई लोग इसी कारण से शास्त्रों में विश्वास भी नहीं करते, उनकी श्रद्धा उठ जाती है। तो इसलिए हमें सच्चाई से, जो हम लोगों ने अपने गुरु के मुख से, गुरु भी कौन, जो सतगुरु हैं, जो एक ऑथेंटिक गुरु परंपरा में है, वैष्णव गुरु परंपरा में, उनसे जो हमने श्रवण करा है, शुद्ध भक्तों से जो श्रवण करा है, उसी के अनुसार हमें दूसरों को भी शास्त्रों का अर्थ समझाना चाहिए। इसके बाद भगवान कहते हैं अक्रोधः। इसका अर्थ है क्रोध को जीत लेना। दुर्जनों द्वारा अपना तिरस्कार होने पर भी शांत बना रहे, क्योंकि क्रोध से संपूर्ण शरीर दूषित हो जाता है। क्रोध रजोगुण और काम से उत्पन्न होता है, इसलिए सत्वगुणी पुरुष को इसे जीत लेना चाहिए। गीता में भी भगवान कहते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महाशना महापापमा विद्धि ऐनम ही वैरिनम, कि काम और क्रोध ये सबसे बड़े शत्रु हैं और ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, पूर्ण रूपेण से प्राणी का नाश कर देते हैं, इसीलिए इसको अपना सबसे बड़ा शत्रु समझो। फिर भगवान गीता के 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहते हैं शक्नोति एव यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवम वेगम सह युक्तः स सुखी नरः, कि मृत्यु आने से पहले जो व्यक्ति काम और क्रोध के वेग पर विजय प्राप्त कर लेता है वही वास्तव में युक्त पुरुष है और वही वास्तव में चिन्मय शांति को प्राप्त करता है। तो क्रोध भी एक बहुत बड़ा शत्रु है और यह तभी शांत होगा जब हम अपने चित्त को पूर्ण रूपेण भगवान की सेवा में लगाएंगे। इसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं त्याग, अर्थात स्त्री पुत्र आदि में ममता का त्याग और जो संसारिक वस्तुओं में हमारा मोह है उसमें का त्याग। अब देखिए, संसार में रहते हैं, गृहस्थ हैं, आपके माता पिता भी हैं, संबंधी भी हैं, बच्चे हैं, पत्नी हैं, पति हैं। तो यहाँ त्याग कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि हम उनका त्याग कर दें। यहाँ त्याग का अर्थ यह है कि जो उनमें हमारी एक शारीरिक ममता है उसे त्यागे। क्यों? क्योंकि सत्य तो ये है कि जितने भी संबंध इस जगत में हैं वे कुछ समय के लिए हैं, नित्य संबंध नहीं है। तो इस जन्म में संबंध बना है, हम अपने उस संबंध में जो हमारे कर्तव्य हैं उन्हें भली भांति पूरा करें, प्रयत्न करें कि जो हमारे पे आश्रित हैं उनको भक्ति पथ पर अग्रसर करवाएं, उनको भगवान के सेवक या सेविका के रूप में देखें, उनके प्रति स्नेह रखें, परंतु शारीरिक आसक्ति नहीं हो, उसी प्रकार से भौतिक पदार्थों में भी आसक्ति नहीं हो। इसके बाद भगवान कहते हैं शांति।
तो जो भक्त है उसका मन जो है निरंतर शांत होना चाहिए। लाभ हानि, सुख दुख, सर्दी गर्मी, जय पराजय, किसी भी स्थिति में उसे अशांत नहीं होना चाहिए। तो वास्तव में जो गीता के उपदेशों का पालन करता है, जो समझता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, यह जीवन नश्वर है, मैं भगवान का नित्य दास हूँ और उनका भजन करना ही मेरे जीवन का सर्वोपरि प्रयोजन है, वह हमेशा शांत रहेगा। कोई भी बाह्य वस्तु उसके हृदय को, उसके मन को विचलित नहीं करेगी। भगवान गीता में भी दूसरे अध्याय में ऐसा जो स्थित धी व्यक्ति है उसके लक्षणों का वर्णन करते हैं। इसके बाद भगवान कहते हैं अपैशुनम, अर्थात दूसरे की निंदा का वर्जन। दूसरों में व्यर्थ दोष दृष्टि नहीं रखें, किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए व्यर्थ में। हाँ, जो व्यक्ति चोर है उसको चोर कह सकते हैं, परंतु सज्जन को चोर बताना पारमार्थिक उन्नति के बड़ा प्रतिकूल होगा। अर्थात अपने गलत भाव के कारण, मात्सर्य बुद्धि के कारण दूसरों की निंदा करना और हमेशा उनके दोष ही देखना, यह भक्ति के लिए श्रेयस्कर नहीं है। और विशेष करके यदि हम भक्तों की निंदा करते हैं तो यह अपराध हो जाता है। और वैष्णव अपराध जो है यह भक्ति में सबसे बड़ी रुकावट है। देखो, जब हम दूसरों की निंदा करते हैं, उनके दोषों का ध्यान करते हैं, तो वास्तव में वो ध्यान करते करते वे दोष हमारे में भी आ जाएंगे। तो इसको कहते हैं मैनिफेस्टेशन। यदि हम दूसरों में अच्छाई देखते हैं, अच्छी बातों को सोचते हैं, तो वे अच्छी बातें हमारे चरित्र में भी आएंगी। तो इस विषय में भी सावधान रहना चाहिए। फिर भगवान कहते हैं दया, अर्थात जीवों के प्रति दया होनी चाहिए। यह भी वैष्णव का लक्षण है। वे देखते हैं कि कैसे संसार में लोग अज्ञानता के कारण भटक रहे हैं, इसलिए वैष्णव भक्त कई प्रकार के कष्ट सहन करते हुए भी पूरे जगत में भगवत नाम का, हरि कथा का, शुद्ध भक्ति का प्रचार करते हैं। यह है वास्तविक दया। इसके बाद अलोलुप्तम, इसका अर्थ है लोभ शून्यता, अर्थात हमारे अंदर लोभ नहीं होना चाहिए संसारिक वस्तुओं के लिए। अब देखिए, लोभ यदि हमें भौतिक वस्तुओं के लिए होता है तो वह संसार बंधन का कार्य हो जाता है, परंतु लोभ यदि भगवत प्राप्ति के लिए हो तो वह संसार से मुक्ति करा देता है। तो लौल्यम अपि एकम मूल्यम, कि वास्तव में भगवान की भक्ति और विशेष करके रागानुगा भक्ति प्राप्त करने का एक ही मूल्य है, और वह क्या है? उसके लिए हृदय में लोभ होना चाहिए। हम नाना प्रकार के अनर्थों से भरे हुए हैं, अशुद्ध अवस्था में हैं, तो किस प्रकार से भगवान को पाएंगे? यदि उनको पाने का लोभ हो। जिस प्रकार से ब्रजवासी भगवान की प्रेमा भक्ति करते हैं, यदि वो कथा सुनते सुनते हमारे हृदय में भी लोभ हो जाए कि मैं भी इसी प्रकार से कृष्ण की सेवा करूं, तो वह लोभ जो है वह हमारे को ब्रज प्रेम तक ले जाएगा। तो लोभ का भी सदुपयोग करें। इसके बाद भगवान कहते हैं मार्दवम। मार्दवम का अर्थ है मृदुता। तो जो भक्त है उसको हर व्यक्ति से बहुत मधुर रूप में, मृदु रूप में बात करनी चाहिए। किसी से भी कर्कशता से व्यवहार नहीं करना चाहिए। फिर भगवान कहते हैं ह्री, अर्थात व्यवहार में विनम्रता हो और पाप कर्म करने में लज्जा का अनुभव हो। तो हमें दूसरों से विनम्रता से व्यवहार करना चाहिए और हमें पाप कर्म करने से सावधान रहना चाहिए। उसे करने में कुछ लज्जा अनुभव होनी चाहिए। आजकल देखते हैं कि लोग नाना प्रकार के पाप कर्म करते हैं और इसे सभ्य समाज समझते हैं। मादक वस्तु अर्थात ड्रिंक आदि पीना, नशा करना, मांस आदि खाना, गलत संबंध रखना, इसे समझते हैं कि यह समाज की उन्नति है। नहीं, ये तो हम नरक की ओर जा रहे हैं। ऐसे पाप करने में हमें लज्जा होनी चाहिए। अगला गुण भगवान कहते हैं अचापलम। इसका अर्थ है कि प्रयास की असफलता में भी दृढ़ निश्चय से युक्त रहना। कोई चेष्टा विफल हो जाए तो भी निराश अथवा उद्वेलित ना हो। धैर्य और निश्चय के साथ प्रगति पथ पर अग्रसर होता रहे। श्री रूप गोस्वामी भी कहते हैं उत्साह निश्चया धैर्या तत्त कर्म प्रवर्तनात्। विशेष करके
भक्ति में जब हम प्रवेश करते हैं तो माया पूर्ण रूपेण अपना जोर डालती है, क्योंकि अब वो देख रही है कि ये जीव तो मेरे चंगुल से निकल जाएगा। तो ऐसा कई बार होता है कि साधक हतोत्साहित हो जाता है, मैं हरि नाम कर रहा हूं लेकिन कुछ फल नहीं मिल रहा। नहीं, उत्साह रखना है, धैर्य रखना है, क्योंकि एक दिन में तो भगवान एक क्षण में तो प्राप्त नहीं होंगे। अनंत कोटि जन्मों से हम गलत काम कर रहे हैं, अनर्थों से भरे पड़े हैं, कुछ समय लगेगा। इसलिए धैर्य होना चाहिए और निश्चय होना चाहिए, और इस प्रकार हम भक्ति के कार्यों में संलग्न रहें। फिर भगवान कहते हैं तेजः। श्री स्वामी महाराज लिखते हैं कि तेजः का संबंध विशेषतः क्षत्रियों से है। निर्बलों की रक्षा के लिए वे सदा अति पराक्रम से युक्त रहें, उन्हें अहिंसा का दंभ नहीं करना चाहिए, आवश्यकता होने पर वे हिंसा से पीछे ना हटें। फिर भगवान कहते हैं क्षमा। तो जो भक्त हैं उनका यह बहुत बड़ा गुण है, कोई उनके प्रति अपराध भी करता है तो वे क्षमा कर देते हैं। जो दूसरों को क्षमा नहीं कर सकता वे वास्तव में वैष्णव नहीं है। भगवान नित्यानंद ने जगाई मधाई का अपराध क्षमा कर दिया। वे तो बहुत दोनों दुर्जन व्यक्ति थे। नित्यानंद प्रभु के सिर पर हांडी मारी जिससे उनके माथे से खून निकलने लगा। यह देखकर के चैतन्य महाप्रभु ने अपना सुदर्शन चक्र बुलाया, उसका आह्वान करा, और वे तो इन दो दुर्जन भाइयों का वध करना चाहते थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु के चरणों पर गिरकर कहा कि हे प्रभु, इन्हें क्षमा कर दीजिए। तो नित्यानंद प्रभु कौन है? अखंड गुरु तत्व हैं। तो जो गुरुजन हैं, वैष्णव भक्त हैं, वे दया के सागर होते हैं। इसके बाद भगवान कहते हैं धृति, अर्थात धैर्य होना चाहिए। धैर्य के साथ भक्ति पथ पर अग्रसर हो। फिर आगे कहते हैं शौचम। शौचम का अर्थ है बाहर और अंदर की शुद्धि। श्री स्वामी महाराज लिखते हैं कि शब्द, मन, वाणी और व्यवहार की पवित्रता का वाचक है यह शब्द शौचक। तो हर रूप से शुद्ध होना चाहिए। व्यापारी वर्ग को विशेष रूप से शुद्ध व्यवहार करना चाहिए, अथा काला बाजार करना वर्जित है। तो अपने व्यापार में भी हम गलत काम नहीं करें। फिर भगवान कहते हैं अद्रोह, अर्थात द्रोह शून्यता, अर्थात किसी के प्रति भी द्रोह नहीं रखें। सब भगवान के दास हैं, इसलिए किसी के प्रति मात्सर्य बुद्धि नहीं रखें, किसी के प्रति दुर्भाव नहीं रखें, किसी के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करें, लड़ाई झगड़ा नहीं करें। और अंत में भगवान कहते हैं ना अतिमानिता, अर्थात अभिमान शून्यता। श्री स्वामी महाराज लिखते हैं कि ना अतिमानिता का अर्थ सम्मान की इच्छा का ना होना है, कि हम थोड़ा सा भी कुछ करते हैं, थोड़ा धन आ जाता है, थोड़ा ज्ञान आ जाता है, हम चाहते हैं कि सब हमारे को मान दें। तो ये मान की इच्छा भी जो है यह भक्ति में बाधा उत्पन्न करती है। तभी चैतन्य महाप्रभु ने कहा त्रिनाथ अपि शुनिचेन तरोर अपि सहिष्णुना अमानिदा मानदेन कीर्तनीय सदाहरि। भक्त को अमानी होना चाहिए, मान की कोई भी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए और सब दूसरों को यथा योग्य सम्मान देना चाहिए। इसी भाव से यदि हम भजन करेंगे तब हम कृष्ण की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये जो 16 गुण हैं ये दैवी प्रकृति के हैं। अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार सभी मनुष्य इनका आचरण करें। तात्पर्य यह है कि चाहे सांसारिक परिस्थितियां दुखमय हैं, परंतु यदि सब वर्ण आश्रमों के मनुष्य इन गुणों का अभ्यास करें तो शनहि शनहि शुद्ध सत्वमय आध्यात्मिक साक्षात्कार के परम उच्च शिखर पर आरूढ़ हुआ जा सकता है। श्री गुरुदेव भी टीका के अंत में लिखते हैं कि उपरोक्त 26 गुण दैवी गुण कहलाते हैं। इन गुणों का अभ्यास करने पर क्रमशः आत्मज्ञान अनुभूति के सर्वोच्च पद तक उठा जा सकता है। तो हम निष्कपट भाव से गुरुपद आश्रय करके भक्तों के संग में भक्ति करें, जिससे धीरे धीरे ये सब गुण हमारे में आए। इन गुणों की जैसे वृद्धि होगी हमारे चित्त की शुद्धि होगी, हम भगवान के धाम को प्राप्त करने के योग्य बनेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो।